दूसरा है आपको भी काउंट करना है, कंप्यूट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन देना है। इसी के लिए हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो यूज़ होती है। बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी होती है उसको किस तरीके से हम कंप्यूट करके सॉल्यूशन दे दे दें थ्रू आवर थॉट प्रोसेस, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। तो यही मतलब है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर सीखनी है वो है डेटा के बारे में। जो हमारे पास डेटा गिवन होगा एज अ प्रॉब्लम, उसको किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है, उसको किस तरीके से समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है, वो सब आगे जाके हम सीखेंगे। पहली चीज़ जो है वो ये कि हम डेटा के बारे में जानें। पहले जो भी चीज़ है उसके बारे में जानें। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड है। तो पहले यहाँ पर येलो में ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर येलो सर्कल में ज़ीरो है, ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक है। उसके बाद ऑन द लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो नेम, नेम के साथ भुवानीश है, जेंडर मेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर है, स्टी रोड। मैथमेटिक्स में इसके मार्क्स हैं 68, फिज़िक्स में 64, केमिस्ट्री में 78, और टोटल होते हैं 210। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा डेटा सेट है फर्स्ट, जिसका सीरियल नंबर है ना, नेम है हरीश, जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ है 3 जून, टाउन सिटी है सलीम। मैथमेटिक्स में इसके मार्क्स है 62, फिज़िक्स में 45। इसी तरीके से केमिस्ट्री में 91, और टोटल ये है 198 इसके मार्क्स। इसी तरीके से ये पूरा है हमारे पास 29। ठीक है, 29। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, नाउ देखिए, अब हमारे पास बहुत सारे मार्क्स कार्ड्स हैं यहाँ पर। अब हमें इनको काउंट करना है कितने मार्क्स कार्ड्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे काउंट वेरिएबल से लिखेंगे कितने हमारे पास है। तो पहले हमारे पास है कोई नहीं, उसके बाद हमारा पहला कार्ड है तो इसको कट करके 1 लिखेंगे, इसको अपडेट करके 1 लिखेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा, जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसको अपडेट करके 2 लिखेंगे, तो काउंट इक्वल टू 2 हुआ। इसी तरीके से हम तीसरा भी लिख सकते हैं, जब हम तीसरे कार्ड पे आ जाएंगे तो 2 को अपडेट करके 3 लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से 4, ठीक है, देन 5, जब 5 होगा उसी तरीके से 6 लिखेंगे, देन 7, टिल एंड तक, टिल एंड तक लिखेंगे हम। यहाँ पर काउंट जो होगा, अब काउंट अगर हम लेंगे 28, ये अपडेट होगा 29 जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब ये अपडेट होगा 30 तक, मतलब यहाँ पर। तो टोटल हमारा जो लास्ट में आता है वो आता है 30। लास्ट जो वैल्यू होगी वो होगी 30। सो हमारा काउंट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे वो 30 होंगे एट दी एंड। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास 30 कार्ड्स हैं, 30 मार्क्स कार्ड्स हैं हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे, ये 30 कार्ड्स हम एक जगह जमा करेंगे पाइल 1 में, जिसमें हमारे पास 30 जो है मार्क्स कार्ड्स हैं। अब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे पाइल 2 के अंदर, पाइल 2 के अंदर करेंगे। पाइल 2 के अंदर करेंगे। तो जब हम यहाँ से एक लाएंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा जो हम यहाँ पर काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे, वो यहाँ से 30 से यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस तरीके से 2 आ जाएगा, फिर 3, एट दी एंड यहाँ पर 0 बच जाएगा। ये सब खत्म होके 0 तक जाएगा, और पाइल 2 30 तक आ जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक से दूसरे में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेट करना। आइटरेट करना यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना, उसके बाद फिर से वापस आना, फिर से और एक कार्ड उठाना, फिर से वापस जाना, जब तक वो ख़त्म ना हो, पहली कंडीशन ख़त्म ना हो। तो पहली कंडीशन में हमारे पास 30 कार्ड्स थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पाइल में ले जा रहे हैं, दूसरे सेट में ले जा रहे हैं। जब पहले सेट में ख़त्म होगा तब तक ये चलता रहेगा। यहाँ से एक लेगा, यहाँ पर एक को अपडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से वापस आएगा। तो इस तरीके से ये होता जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेशन। सो हम जब कार्ड एक पाइल से दूसरे पाइल में करते हैं
और वहाँ पर हम जो वेरिएबल है उसको अपडेट भी करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। और एट द एंड जब आइटरेशन को स्टॉप करना हो एज पर द कंडीशन, तो वो भी हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग ऑफ द आइटरेशन। इस तरीके से भी होता है। देन उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन है। देखिए, अगर हम इस कॉर्ड को देख लेते हैं, यहाँ पर है जगन जो मेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च, वो रहता है मदुराई में। मैथमेटिक्स में इसमें 81 है, इस तरीके से बाकी डेटा भी है। अब हम चाहते हैं सिर्फ जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल जो स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा हम देखना चाहते हैं। तो हम कैसे देखेंगे? तो हमारी कंडीशन होनी चाहिए जेंडर इक्वल टू एम, जेंडर हमारे एम के बराबर होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो ये चीज़ एक कंडीशन है जो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। उस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मेल है। तो ये एक तरीका है देखने के लिए। तो हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर है कोर्स का डेटा, यहाँ पे हमारे पास है डेटा। तो पहले भुवनेश्वर है जो कि मेल है ना, जेंडर मेल है। दूसरा इसका भी मेल है, हरीश। देन हमारे पास है शंशक, ये भी मेल है। जो भी मेल है उनको हम ऐड करते हैं, हम देखते हैं कितने आते हैं। तो एज अ वेरिएबल हम काउंट ही रखेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। तो हम याद रखने के लिए एक वेरिएबल काउंट यूज़ करेंगे जो हमें बताएगा। तो पहले मेल 1 है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, तो 0 से 1 होगा। दूसरा हरीश 2, देन 3, इसी तरीके से समीर मेल है तो 4, आदित्य मेल है तो 5, देन सूर्या और 6, देन क्लैरेंस ये भी मेल है 7, राहुल 8, गोपी 9, देन तौसीफ 10, अरशद 11, देन विथ रेबल और कल्याण 13, इस तरीके से सिद्धार्थ 14, जेके 15, जगन 16, नवीन 17। तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे। कि 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जो मेल कैटेगरी से मेल है। तो 30 स्टूडेंट्स में 17 स्टूडेंट्स जो हैं मेल हैं, और जो रेस्ट ऑफ 13 स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो हमने निकाले ना, हमारे पास डेटा था, डेटा में हमने सिर्फ बॉयज़ मेल कैंडिडेट्स को ही निकाला, तो ये फिल्ट्रेशन हुई। जिसमें हमने कार्ड्स थे, उसमें हमने सिर्फ स्टूडेंट्स में मेल निकाले, गर्ल्स को साइड में रखा। तो ये प्रोसेस जो होता है वो फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेट निकालना, इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स। व्हाट आर द वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर एक डेटा को कैटेगराइज करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे बताने होंगे कार्ड नंबर्स, तो हम यहाँ पर जो एक कार्ड नंबर है ना, ये वेरिएबल बनता है। ठीक है, जिसमें सारे डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल डेटा। दूसरी तरीके से यहाँ पर हमारे पास दूसरा डेटा है, जैसे नेम, ये दूसरा वेरिएबल है, इसमें सभी नेम्स हैं, नीचे तक सारे आ रहे हैं इसमें। तो नेम यहाँ पर एक वेरिएबल बनता है। उसी तरीके से जेंडर। अब हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल मुझे बताना होगा सिटी, तो सिटी एज अ वेरिएबल होगी। तो मैं कहता हूँ मैं चेन्नई में रहता हूँ, तो चेन्नई
ये जो वैल्यू होगा सिटी का, देखो ये जो चेन्नई है ना, अब हम चेन्नई का वैल्यू जो है वो हम स्टोर करते हैं किस में, सिटी में। अब मान लो सिटी एक ये जो वेरिएबल है एक बॉक्स की तरह है, ठीक है, ये चेन्नई जो है सिटी है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर सिटी जो है वेरिएबल, चेन्नई डेटा है। वेरिएबल होता क्या है, अब मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स एक वेरिएबल है। अब बॉक्स में आप बहुत सारी चीज़ें डालते हो, वो जो चीज़ें आप डालते हो उसमें वो डेटा है। इसी तरीके से आप चेन्नई जो है सिटी में डालते हो, यहाँ पर इक्वल टू साइन का मतलब ये नहीं है सिटी इक्वल टू चेन्नई के बराबर, यहाँ पर हम चेन्नई सिटी में है, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल जो है, वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं चेन्नई इक्वल टू सिटी, तो ये कंडीशन बनती है कि जो सिटी है वो इक्वल टू चेन्नई की है, इस तरीके से। तो कंप्यूटेशनल में इक्वल टू डबल, दो बार इक्वल टू साइन हम लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं सिटी जो है बराबर चेन्नई के। यहाँ पर जो है चेन्नई वैल्यू जो हम सिटी में लिखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि चेन्नई जो है वो सिटी ही है यहाँ पर। आई थिंक आप शायद समझ रहे होंगे, यहाँ पर सिटी जो है एज अ वेरिएबल है, चेन्नई जो है डेटा है जो हम सिटी में रखते हैं, एज अ वेरिएबल में रखते हैं, बट है ही सिटी। जनरली जब हम सोचते हैं तो ये सिटी ही है, सिटी चेन्नई ही है। इस तरीके से दूसरा मार्कस है हमारे पास, हम लेते हैं फिज़िक्स के मार्कस। चलो हम लेते हैं फिज़िक्स के मार्कस, हमारे पास है फिज़िक्स, तो फिज़िक्स एज अ वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम स्टोर करते हैं 64 मार्क्स एक स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये फिज़िक्स में स्टोर हुआ, फिज़िक्स वेरिएबल है। ये मेमोरी लोकेशन भी होती है, अगर हम कंप्यूटर में देखेंगे ना, ये मेमोरी की लोकेशन बनती है जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं 64, ठीक है ना। इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स मार्क्स ये चेंज भी हो सकते हैं 64 से, अगर हम चेंज करना चाहें तो ये बढ़ सकता है, 65 भी हो सकता है ना। अगर इसके मार्क्स हम रीचेक करेंगे तो ये बढ़ सकता है ना। तो 64 से 65 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये होता है वेरिएबल। अब हम सीखेंगे, हम पहले 5 जो डेटा यहाँ पर गिवन है ये वाला, इनकी एवरेज मैथमेटिक्स के मार्क्स देखेंगे हम, ठीक है ना। इनकी एवरेज मैथमेटिक्स के मार्क्स हम देखेंगे पहले 5 स्टूडेंट्स के। तो एवरेज ढूंढने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड टोटल मार्क्स। तो एवरेज जो होती है, एवरेज इक्वल टू, हम शॉर्ट फॉर्म ए बी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, एवरेज बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, एक तो बनते हैं 68 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 57 के बाद 42 ऊपर में लिखता हूँ, 42 87 एंड 71, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 68 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 42 प्लस 87 प्लस 71, ये होता है 387 डिवाइड बाई 5, जो 77.4, तुम्हारा जो वैल्यू है वो हुआ 77.4। तो एवरेज यहाँ पर पहले 5 स्टूडेंट्स की जो निकलती है वो 77.4 मार्क्स की है मैथमेटिक्स में। इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है एवरेज निकालने। अगर हम फिल्टर करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम निकालेंगे सिर्फ बॉयज़ की एवरेज, ठीक है, फिर हम गर्ल्स की एवरेज, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी एवरेज हम निकालेंगे,